हज़रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कितने बोलो? 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी। 73 में सबके सब जहन्नमी। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फिरका जन्नती और 72 अरे बोला ना जबान से, जहन्नमी। ये बात 72 जहन्नमी। अच्छा, हदीस सब पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ेगा, देवबंदी भी, गैर मुकल्लिद भी, मौदूदी भी, सब तबलीगी सब पढ़ते हैं हदीस के 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती होगा। जन्नती। सब पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं समझते नहीं, और अगर समझते हैं तो मानते नहीं। अब मैं आपको इसके अंदर का जो मग़ज़ है वो बयान करूं। हुजूर ने फरमाया, इससे पहले हदीस के अल्फाज हैं, न बनी इसराईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के 72 फिरके हुए थे। कितने हुए थे? 72 फिरके हुए। बोलो कितने हुए थे? 72। क्या रिश्तेदार थे वो तुम्हारे? तो जोर से बोलो ना, कितने थे? 72। सबसे ज्यादा मजा ले रहे हैं डॉक्टर, ये मास्टर साहब और इनके बराबर के बहुत मजे ले रहे हैं। ये कितने फिरके हुए? 72। किसके? बनी इसराइल। किसके? बनी इसराइल। बनी इसराइल के। अच्छा, 72 फिरके हो चुके थे बनी इसराइल के। पहले खबर दी थी हुजूर ने बाद में। ठीक है, इतना समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सारे देवबंदी मौलवियों से ये पूछता हूं, कहीं का हो, ईरान का हो, तुरान का, हिंदुस्तान का हो कि कब्रिस्तान का, बेशक बेशक, जिंदा हो के मुर्दा, ई कदर हो के आ कदर, छोटा हो या बड़ा, पतला हो या मोटा। बेशक बड़ी बड़ी मोटी गर्दनों के लोग होते हैं जी शाम जैसे। बताओ, एक आदमी मुझे ये बताए कि हुजूर ने जो ये फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए हैं, कौन सी तारीख की किताब हुजूर ने पढ़ी थी जिसमें देख के ये बता दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई तारीख की किताब नहीं कि हुजूर ने वो पढ़ के बताई कि 72 फिरके हुए थे, लिखा देख लिया था हुजूर ने? नहीं नहीं, कि हुजूर तो रसूल नबी उम्मी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। कुरान ने फरमाया मेरा रसूल वो उम्मी है। उम्मी, दुनिया में किसी से उन्होंने कुछ एक सबक भी नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, और फिर भी बता दिया कि 72 फिरके हुए हैं बनी इसराइल के। ये है माजी का इल्म गैब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़े तमतराक के साथ हुक्का उठा के ले गए थे यहाँ से। हाँ तो बोल रहा हूँ मैं बराबर। क्या बोल रहे हो तुम? अल्लाह अकबर। क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। बस करो, चलो। ले गए तो उठा के एक हाथ को लगा देते, खड़े होकर नारा लगाओ ना, खड़े होकर तुम बहुत। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे इतना तो वो भी लगा देते हैं। और क्या? चलिए और आगे बढ़ा दो ना एक आध। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। करो, एक एक बारी लगा लिया करो, बस करो, टाइम की किल्लत है। दिल लग रहा है तुम्हारा?
अब 20 मिनट रह गए और खत्म करने में। अभी कहा, अभी टाइम क्या हुआ है? नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया। अभी बहुत नहीं, कोई टाइम नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम। कौन कह रहा है ये? इसलिए ले गए थे उठा के, और कोई बात नहीं है। ये माजी का इल्म गैब, गुजरे हुए जमाने का इल्म गैब था, जिसे कहते हैं अरबी में माकान, जो हो चुका उसका इल्म गैब था, जो हुजूर ने बताया कि 72 फिरके बनी इसराइल के हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगी बात समझ में आ गई कि गुज़श्ता का इल्म गैब हुजूर को था और है। अब आइए, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। सतफ्तरिकु उम्मती, कितने? 73। गिनती याद है ना तुमको? 73। कितने होते हैं? 73, 70 और 3, 72 और 1, कितने होते हैं जी? 7 कम 80, 3 ऊपर 70, ये हुए 73 फिरके। ठीक है, ये हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। अच्छा, मजे की बात और बताऊंगा, तलबा गौर करें, तुमने पढ़ा होगा कि सीन जो है फेले मुजारे पर जब दाखिल होता है तो उससे मुस्तकबिल करीब का माना समझा जाता है। क्यों भाई? पढ़ा बेटा तुमने? पढ़ाते भी हो हैं? ये हमारे यहाँ पढ़े हैं? नहीं, मौलाना नहीं, हमारे मुरीद भी हैं और हमारे यहाँ पढ़े हैं अल-जामिअतुल क़ादिरिया। सुभान अल्लाह। कहिए ये कादरिया में पढ़ाया भी है, ये मौलाना खालिद साहब कादरिया में पढ़ाया भी है, पढ़ाई भी पढ़ाया भी है। और ये मौलाना जफर साहब ये भी वहाँ है। कहाँ तक? सादिसा तक पढ़े हैं। बताइए, सादिसा की डिग्री वहीं की है इनके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा इंतजार कराया साहब ने। हाँ, और क्या तवज्जो है? तो सौफा बैत का माना देता है और सीन करीब का। अरे बोलो लड़को, हाथ उठा के बोल दो तुम तो। सुभान अल्लाह। खैरियत। सीन करीब का माना देती है। अच्छा, अब फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती, अन करीब मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। अन करीब यानी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि क़यामत आने में भी अब ज्यादा टाइम नहीं है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया खदीजे पाक में आना वस्साअतु कहातैन, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। खोलो ना, चेहरा दिखाओ। हाँ, काय की तरह है इन 2। देखो, तकरीर सुनी भी जाती है और देखी भी जाती है। ये देखो, देखने की बात है, हुजूर ने दिखा के बताया। इन 2 उंगलियों की तरह क़यामत है। इशारा समझ गए क्या? एक इशारा तो यह है कि इस उंगली और इस उंगली के बीच में कोई भी फासला नहीं है, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान कोई भी और नबी नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं आखिरी नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं आ सकता। और मौलवी कासिम नानोतवी ने लिखा है कि अगर हुजूर के बाद भी नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खुला कुफ्र है, ये खुला कुफ्र है। और मेरे पास किताब यही मौजूद है बैग में। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हाँ हजरात,
गौर करो, एक इशारा तो ये हो गया। दूसरा इशारा इस बात की तरफ कि इन दो उंगलियों की तरह है मैं और क़यामत, यानी मैं क़यामत से और क़यामत मुझसे दूर नहीं है। जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं, ऐसे ही क़यामत मुझसे मिली हुई है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बात समझ गए हज़रात? बात हो गई। तो फरमाया अन करीब 73 फिरके हो जाएंगे। हुए तो नहीं थे हुजूर के जमाने में? नहीं। बोलो भाई, नहीं हुए तो नहीं थे, हो जाएंगे। यह है मायकून का इल्म, इसे कहते हैं इल्म गैब मा यकून। जो आइंदा होगा वो भी हुजूर ने बयान फरमा दिया। अब मैं अगर बयान करता रहूं ये कि क्या क्या बयान फरमाया आइंदा की चीजों का, तो सुबह हो जाए और वो हदीसें खत्म ना हो। बेशक बेशक बेशक। बात समझ आ गई? अरे वो डॉक्टर साहब हैं कि नहीं, क्या नाम था उनका? खालिद। डॉक्टर खालिद हैं? अब हाथ उठा दें। कहाँ है डॉक्टर खालिद? अरे किधर है डॉक्टर खालिद? अरे यार तुम अब कोने में जाके बैठ गए, थक गए क्या या हार गए? इधर बैठते, यहां आके आप देखते रहते हम तुम्हें। ये कुर्सी एक है तुम्हारे नाम की रह गई है शायद। डॉक्टर तालिब, खालिद खालिद खालिद, आगे आ जाइए खालिद। चलो समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी को ऐसे थोड़ी डॉक्टर बन गए। तवज्जो है? मगर अल्लाह ने इनके दिल में इश्क की चिंगारी लगा दी, पता लगता है। अब भाई गुनाहगार होना एक अलग बात है, और आशिक रसूल होता है तो दिल के अंदर, उसके अंदर, और उसके सदक़े में कभी वो बाअमल भी हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क रसूल का सदका बाअमल भी बना देता है। हाँ, अभी उठे नहीं उठे यार, झाड़ से निकले भाड़ में घुस गए। कहा क्या था? आज अपनी कुर्सी नहीं छोड़ोगे? ये अरे मजबूती से पकड़े रहो अपनी कुर्सी। इधर कितनी अगले दो महीने के बाद इधर की उधर हो जाएंगी, कुर्सियां लुढ़कती फिरेंगी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। भाई, ए भाई, अब तुमसे पहले हम ही बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। ये भी कोई अजूबा ही लग रहे हैं हमें। अरे होने दो यार, ऐसे बोले ये बचपन का सबक याद है ये। हाँ, थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त की ताकत होगी, रह के नहीं रही हो तो जाओ। हज़रात होंगे कितने फिरके? बोलो, 1 2 3 4 5 6 गिनती करो, 73 फिरके होंगे। वारे मेरे मुस्तफा का इल्म गैब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, ए अली तुम्हारी वजह से 2 फिरके पैदा होंगे, 2 तरह के लोग गुमराह हो जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। कौन? एक मुहिब्बे मुफरित, बहुत ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत में गुलू करेगा, इफरात में मुब्तला हो जाएगा, वो भी जहन्नमी है। तो आज है नहीं राफजी लोग, राफजी, शिया और राफजी, अली अली करने में कोई हर्ज नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन वो जो है राफजी, वो हजरत अली को नबी पर भी फजीलत देते हैं, खुलफाए राशिदीन पर तो देते ही ये फजीलत। कितनी बदबख्ती है, खुला कुफ्र है, खुला कुफ्र, लानतुल्लाहि अला हाज़ल कुफ्रिल अज़ीम, खुला कुफ्र है ये। नबियों पर फजीलत। अरे सारी दुनिया के औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा, ये सब के सब एक तरफ हो और अल्लाह का एक नबी एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे अफजल वाला एक नबी होगा, पूरी दुनिया से अफजल वाला। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? मगर वो बद्दीन हजरत अली को
नबी पर भी फजीलत देते हैं। और एक बद्दीन के तो मैंने सुनी, वो तो कह रहा है अली ने, खुदा को अली ने बनाया है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा। बताओ, ऐसे खुले खुले कुफ्र बकते हैं राफ़ज़ी, अल्लाह की पनाह। बोले कुरान के 30 पारे नहीं है, 40 हैं। 30 तो रह गए, 10 तो गायब हो गए। वो इमाम गायब लेके आएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। एक हर्फ भी कुरान का कम नहीं है और ना एक हर्फ कुरान में जायद है। जैसा उतारा अल्लाह ने बेआईन ही वैसा ही है। जोर से बोलो वैसा ही, और जोर से बोलो वैसा ही है। ना उसमें कमी है ना ज्यादती। तो एक तो मुहिब्बे मुफरद जो बहुत ज्यादा अंधी अकीदत रखेगा, दावा करेगा मोहब्बत का, लेकिन शरीयत से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा मुबगिस अली, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा उसे, वो भी जहन्नम में जाएगा। और हजरत अली से फरमाया अंता क़सीमुन नार, ए अली तुम जहन्नम तकसीम करने वाले हो। लीजिए, जहन्नम तकसीम करने वाले हो। अब हजरत अली इनको, जो उनको नबियों पे फजीलत देंगे या उनसे बुग़्ज़ रखेंगे, परवाने काटेंगे जहन्नम के उनके नाम के। जा तू भी जहन्नम में जा, तू भी जहन्नम में जा, तू भी जहन्नम में जा। बात सुन में, तो ये हुजूर ने बताया, हुजूर ने बताया। उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखता और हुजूर के सामने होता, या हद से ज्यादा मोहब्बत रखता शरीयत के खिलाफ नहीं थे। बाद में पैदा हुए। तो हुजूर ने ये सब बयान फरमा दिया। ये है नबी का आइंदा का इल्मे गैब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बड़े पते की बात कह रहा हूं। डॉक्टर साहब और मास्टर साहब सब सुनो, समझो। कुरान पाक में अल्लाह पाक की सिफत बयान फरमाई गई है, आलिमुल गैबि वश्शहादा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक गैब और शहादत का जानने वाला है। सुभान अल्लाह। गैब माना छुपी हुई चीज, शहादत माना खुली हुई चीज, जाहिर चीज। दोनों का जानने वाला है कौन? अल्लाह ताला। बोलो कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूं सब लोगों से, आप बताएं, या कोई दुनिया का मौलवी मुल्ला जी बता दे मुझे, सारे वहाबी मौलवी मिलजुल के बताएं। और मैं उनसे कहता हूं हातू बुरहानकुम, दलील लाओ, इन कुंतुम सादिकीन। सुभान अल्लाह। अगर सच्चे हो तो लाओ दलील। एक दूसरे को मददगार बना लो और दलील ले आओ मेरे पास कि अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी हुई है नहीं। ताहता सरा में हो या अर्शे उला पे हो, जमीन में हो, आसमान में हो, कोई चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अल्लाह से छुपी है कोई? नहीं। बोलो यार, नहीं। ऐसे बोलो हाथ उठा के। नहीं, नहीं। बोलो तुम भी बोलो। नहीं। अल्लाह से कोई, अरे तुम हाथ बांधे क्यों? अल्लाह से छुपी हुई कोई चीज नहीं है। अब जब नहीं है अल्लाह से कोई छुपी चीज, तो बताओ अल्लाह को गैब का इल्म क्या हुआ? क्या बात, क्या बात। ये अरे उलमाए किराम, ये बताओ मुझे, दिखाए कोई वहाबी मौलवी कि अल्लाह के लिए गैब है? कौन सी चीज छुपी हुई है अल्लाह से कि फला चीज का गैब अल्लाह को है? तो चीज जब छुपी हुई होगी तभी तो गैब होगा वो। तो अल्लाह से तो कुछ जब छुपा हुआ ही नहीं है तो उसको आलिमुल गैब क्यों कहते हैं? वो तो आलिमुश शहादा हुआ। सारी चीजें उसके सामने हैं, माजी भी उसके सामने, हाल भी उसके सामने और इस्तिकबाल भी उसके
सुभान सामने। अरे अब तो सैयद आले रसूल की उंगली उठ गई यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माजी भी खुदा के सामने, जोर से बोलो सामने। हाल भी खुदा के सामने और इस्तिकबाल भी खुदा के सामने। मुस्तकबिल का जमाना सब और जितनी चीजें आइंदा पैदा होने वाली हैं वो सब हुजूर के, वो खुदा के सामने। जब खुदा के सब सामने हैं तो फिर गैब का इल्म खुदा के लिए क्यों मानते हो? और जबकि खुदा ने खुद फरमाया है कि आलिमुल गैब, पहले गैब ही का जिक्र है। आलिमुल गैब व शहादा, गैब और शहादत का वो जानने वाला। और हमारा ईमान है कि गैब का भी जानने वाला है और शहादत का भी वही जानने वाला सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझना पड़ेगा कि गैब उसके लिए क्या हुआ। उसके लिए तो कोई गैब गैब है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उसके सामने जाहिर है। ये गैब हमारे एतबार से है कि हमारे सामने हमसे जो छुपा हुआ है अल्लाह उसे भी जानता है, जो हमारे सामने है खुदा उसे भी जानता है। खुदा से छुपा हुआ कुछ नहीं। खुदा के लिए गैब कैसे कोई कह सकता है कि उससे कोई चीज छुपी हुई है, उससे कोई चीज गायब है? हमारे हिसाब से जो छुपा हुआ है वो गैब है। बेशक। इसलिए हम कहते हैं खुदा गैब को जानता है, यानी हमसे जो गायब है उसे खुदा जानता है। इसी तरह अल्लाह ने अपने हबीब को गैब का आलिम बना दिया। याद रखो, एक जर्रा भी इल्म का अल्लाह के दिए बगैर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुमकिन नहीं है कि मिल जाए किसी को। अरे जब हुजूर की जात ही खुदा की बनाई हुई है तो सारा इल्म भी तो खुदा ही का दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान हर सिफत खुदा की दी हुई है। समझ गए? तो खुदा गैब और शहादत का जानने वाला। अब इससे वो धोखा मुल्ला जी का अल्लाह। दरिया बुर्द हो गया, जहन्नम रसीद हो गया। जो कहते हैं जब अल्लाह ने हुजूर को बता दिया तो गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा। तस्बीह पढ़ रहे हैं, गैब कहाँ रहा, गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा, बता दिया तो गैब कहाँ रहा। अबे बताने से गैब कहाँ खत्म हो गया, कहाँ चला गया गैब? हुजूर को बता दिया तो हुजूर के लिए तो सारा गैब शहादत हो गया, मगर हमसे तो छुपा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं नबी गैब जानते हैं। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी गैब जानते, तड़प के बोलो हैं। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। ये तुम्हारा है कि इमरान का है? अच्छा, चखवाले पे वाले बहुत चला क्या रहे हैं। सैयद साहब किसी का कब्जा नहीं होता है भाई। सैयद साहब का तजुर्बा पुराना है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बता है भाई? तुम्हें भी बताने की जरूरत थी। नहीं, बिल्कुल सही है। छुपाए रहते, गैब में रहती बात। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, जमाने रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? 10 मिनट और बढ़ा दूं? हैं? अब तो मास्टर सरफराज
उठना ही नहीं चाह रहे हैं। कहना बहुत बढ़िया। और बेशक अगर ईमान का जर्रा भी दिल में मौजूद होगा तो क्यों ना पसंद आएगी ये हदीसें। उनके लबे हैं। चलो ये बताओ, अगर गाड़ी छूट गई तो मुझे फ्लाइट से जाना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। मैं जलसा कज़ा नहीं करता हूँ, लेट ही होती चली जाएगी। वादा खिलाफी नहीं करता हूँ। है हिम्मत, हिम्मत है। अच्छा कर गए। वाह रे हाफिज जी। ले ये इंटरनेशनल छोड़ के आ जाएगा, मगर उसमें टिकट चाहिए कि नहीं? इंटरनेशनल तो छोड़ने को ये तैयार है। टिकट भी वहां तक जाते जाते हो ही जाएगा। करेगा कौन? अरे चुप। ये हमारा मुरीद है, बहुत मोहब्बत वाला मुरीद है ये। इसकी शादी भी यहीं हुई है कुंदरकी में। हाँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, खामोश रहना। है हिम्मत? इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अरे हाफिज साबिर, इनका इंशाअल्लाह कहना भी देख लो जरा। ये भी तो देख लो, बिल्कुल सू का मुंह से कह रहे हैं। हाँ, अरे कमेटी कहाँ गई तुम्हारी? यही मालिक है, पूरा गांव कमेटी है, इसका मतलब है ही नहीं कमेटी। यहाँ तो ऐसे ही होता है। चलो बहरहाल ये तो तफरी वाली बात हो गई होगी, लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। हाफिज साबिर इधर आओ, उठ के तुम यहाँ पर। आदमी जैसी हिम्मत है वैसी तो काम करेगा। तो बैठो, इधर मुंह इधर करो हमारी तरफ। हाँ, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। 19 साल हो गए इनको यहाँ रहते हुए, और कई इमाम है यहाँ पर, इनसे पुराने भी है कोई यहाँ पर। वो कौन है? शाहिद। तिलावत आपने की है? बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुश, मुझे भाई अच्छा लग रहा था बहुत, माशाल्लाह। तुम भी आ जाओ। 24 मेरे ख्याल से 24 कहीं ना मिल रहा है तुमसे। नहीं, मुझे शक 24 या न निकल रहा है। नहीं, 23 या 24 साल हो गए। अच्छा, कोई चलो बॉडी बड़ी मुश्किल से कठिन 24 निकला, तो नंबर थोड़ी है यार 24। चलो भैया, वो जिस तरह से भी कह पाए बेचारे, उन्होंने कह तो दिया। नहीं शक, वही बातें है ना, क्लियर। ये है 24 नंबर। 24 नंबर का होते नहीं, 24 साल इमाम। अरे 24 साल, अरे साल के नंबर 24 हुए, इनके नहीं हुए, साल के 24 हो गए। तो नंबर ऐसा क्या दोगे? चलो बहरहाल, बड़े मजेदार लोग हैं ये इमाम लोग। अल्लाह इनको सलामत रखे और खिदमत की तौफीक दे। बहरहाल ये जो लंबी लंबी उम्रों के जो, मगर मेरी लड़ाई है इनसे। अच्छा तुम फिर कर लियो यार, खामोश रहो। सुनो भाई, ये यहाँ के जो लंबी लंबी उम्र के इमाम है ना, 20 साल 24 साल 19 साल 21 साल 15 साल के, ये मुझे लगता है ये सब बाकरामत है। ये सब बाकरामत है जो टिके हुए हैं, वरना आदमी 1 साल के बाद तो दोबारा करते ही नहीं कि पुराने हो गए दूसरे लाओ। चलिए, हल में मजीद वो कुल्लु जदीदिन लजीज। खैर, वो अल्लाह का महबूब, ए काले, काले कपड़े, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है।
और ये दो मिसरे डॉक्टर साहब आपकी तरफ से पढ़ दूं, सारी कुंदरकी की तरफ से पढ़ दूं, सबकी तरफ से पढ़ दें, तुम्हारी तरफ से ही पढ़ दूं? ये गांव कौन सा है? काजीपुरा। काजीपुरा है कुंदरकी ही में। हाँ। इस रोड का फर्क है, महल्ला है उसका। सबकी तरफ से पढ़ रहे हैं। वल्लाह, कसम बखुदा, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। सुभान अल्लाह, सुभान वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है।